देखिए, न तो धार्मिक कोई महत्व दृष्टिगत होता है वेद पुराणों में, संहिताओं में, ग्रंथों में और सामाजिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं लगता। क्योंकि काशी इतनी संवेदनहीन नहीं है कि कोई बगल में चिता जल रही हो और वहाँ जाकर के नृत्य करे, उत्सव मनावे और डांस करे। तो इस तरह की काशी संवेदनहीन नहीं है। संवेदना है काशी के पास। तो काशी में ऐसे संवेदनहीन लोग नहीं हो सकते कि इस तरह का कृत्य करेंगे। सामाजिक दृष्टि से बात करें तो। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो कोई भी पूर्ववर्ती ग्रंथ हो, परवर्ती ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ में भगवान शिव की होली खेलने का कोई वर्णन नहीं मिलता। भगवान शिव अपनी धुनी में रहते हैं और वैसे भी योगी जो होता है, जो विरक्त होता है, आप कहेंगे कि योगी होली खेलता है, ये उत्सव या जो व्रत पर्व होते हैं, वो सामान्य जनों के लिए होते हैं, योगियों के लिए नहीं होते हैं। अब भगवान शिव तो योगाधिराज हैं, योगी हैं ये, परम योगी हैं। तो योगियों के लिए ये सब उत्सव मायने नहीं रखते और इनका कोई उनके जीवन में महत्व नहीं होता है। बाकी धर्म पुराणों में, ग्रंथों में तो कहीं वर्णन मिलता भी नहीं है। सामाजिक दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ स्मशान भूमि की एक मर्यादा बताई गई है शास्त्रों में। जब स्मशान आप सर्च करेंगे ना, स्मशान को जब देखेंगे आप वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्रुम में, जहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है, वहां पर स्मशान भूमि की जो व्युत्पत्ति है उसके बाद विभिन्न पुराणों से वहां एक मर्यादा बताई गई है कि किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए। स्वयं स्मशान जो भूमि होती है वहां भगवान शिव का अत्यंत विकराल स्वरूप होता है स्मशान भूमि में, सामान्य स्वरूप नहीं होता है। वहां पर जब भगवान शिव श्मशान में होते हैं तो वहाँ का वरदान जो होता है किसी के लिए भी हितकारक नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं तो शिववास का विचार करते हैं कि शिव का वास कहाँ पे है। प्रथमे वसति कैलासे, द्वितीय गौरी संगमे, तृतीय सभायाम च चतुर्थकम, ऐसा करके स्मशान में जब वास होता है तब उस समय कोई अगर उनको उनका स्मरण करेगा तो वो हितकारक नहीं होता है। तो इसलिए स्मशान भूमि में जो भगवान शिव की जो आराधना होती है वो सबके लिए नहीं है, सामान्य जन के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए नहीं है। कुछ अवघड़ लोग जो स्मशान भूमि में ही निवास करते हैं, जो समाज में नहीं आते, समाज से उनका कोई सरोकार नहीं है, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं रहे, स्मशान ही उनकी दुनिया है। तो वो अगर उनको सामाजिक सरोकार है, सामाजिक पर्व मनाना है तो कहाँ जाएंगे, तो वो एक दूसरे को लगा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि समाज का कोई भी व्यक्ति जाए और वहां पर उत्सव करे और उनके साथ चिता भस्म की होली खेले। ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। और इस तरह के उत्सवों का लोगों को, सनातन धर्मावलंबियों को प्रतिकार करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे वो प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है, पाप के भागी बनते हैं। पुण्य की तो बात आप छोड़ दीजिए, इससे बहुत ही दोष लगता है।